संकट था किसानों को, उसमें आपने लड़की मुआवजे के पैसे दिए, जिससे किसानों के दीपावली पर और सभी काम में सहायता देती। चलो बहुत बधाई आपके ओम जी, जोरदार ताली वाली बजाओ। 62,938 रुपये मिल रहे हैं आपके। कितने मिल रहे हैं? कितने? 62,000 आपको। ओम जी धागे 84 तो 63 ही हो गया, समझे बच्चे का ये। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। वाह ओम जी, होगी दिवाली। ये सुनीता शर्मा जी बड़ौदा से, ये क्या सुनीता जी? आपको थोड़ा बोलो वहीं से बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो किसानों के लिए जो सोचा है वो दूसरे के लिए बहुत धन्यवाद आपको। वाह सुनीता दीदी, बहुत बधाई आपको भी, बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे हुए सभी हमारे राजेश दीक्षित जी, दुर्गा पाटीदार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मनुप्रिया यादव जी, जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी जी, आप सबको मेरी ओर से मंदसौर के सभी भाई बहनों को बहुत बधाई। मंदसौर में आप अंदाज लगा लो, सब मिला करके 267 करोड़ रुपए की राशि आ रही है। जोरदार अभिनंदन। 267 करोड़ रुपए ये आपके खाते में जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी अपने बीच में से आप तो कल वल परसों अच्छी रैली निकालो, ट्रैक्टर रैली, वाहन रैली धूमधाम से, क्योंकि जितना पैसा आपका पीला मोजेक का मिला ये मालूम भी पड़ना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि जो भी अब माल लेके मंडी में आएगा उसको भी भावांतर के आधार पे कोई बाउंडेशन नहीं कि 758 डालेंगे, 800 तो 800 न 900 तो 900 न 1000 रुपये, 1000 भावांतर देना हो तो 1000 रुपये देंगे। वह हमारी सरकार में पैसे कोई कमी नहीं, जो अंतर की राशि इसलिए अपना मंडी में जाके आज से पंजीयन कराओ। पंजीयन कराने के बाद बाकायदा अपना भावांतर का भी पैसा लो, 15 दिन में पैसा मिल जाएगा। जैसा कि अपन ने पिछली बार 425 के ऊपर के 250 रुपए डाले थे सभी को। तो आप सबको बधाई दे रहा हूँ मंदसौर वालों को। अब नीमच तरफ चलता हूँ। माननीय सांसद जी, भाई साहब, अरे एक बार हरदीप बोल रहा हूँ। हरदीप, हाँ, मेरा निवेदन था कि जिस प्रकार से जितनी जल्दी निर्णय आपने करा है, ये ऐतिहासिक निर्णय है। और जो चिंता किसानों के चेहरे पे थी, जो मन में थी, उनको दूर करा। मैं समस्त पूरे जिले के किसानों की तरफ से दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको भगवान स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खूब तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, बंसीलाल बोल रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जी बताएं साहब। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि कीट व्याधि बीमे में शामिल है और आपके रहते हुए तो सारे बीमे मिल रहे हैं, और ये बड़ा काम आपने अभी कर दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उतना त्वरित एक्शन जो है वो किसानों को बड़ी राहत दे रहा है, क्योंकि आसमानी संकट के समय आप और सरकार उनके साथ खड़ी है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। आप नीमच चलते हैं। नीमच विधायक जी नीमच है कि रतलाम में? कहाँ गए? दोनों रतलाम में आ गए। रतलाम। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार माननीय, नमस्कार बहुत हृदय से धन्यवाद। और पूरे जिले की ओर से हम आपका करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दशहरा पर्व की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। कहाँ पे? यहाँ रतलाम में 171 करोड़। करण सिंह जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय मंत्री जी, आपको बहुत धन्यवाद। और ज्यादा है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इनका घाटा हो जाएगा, आप बोलोगे तो थोड़ा दोनों तेज। अपने सोयाबीन अतिवृष्टि की दृष्टि से जब हम आए थे आपके क्षेत्र में, तो ये मान के 213.4 लाख, मतलब ये मान के चलो। जोरदार ताली अभिनंदन करते माननीय डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, मथुरालाल डामर जी, इस अवसर पर प्रदीप उपाध्याय जी। राशि दी आपने कि अपने मध्य प्रदेश में इतिहास है कि एक जिले में इतनी राशि कभी मिली नहीं है। धूमधाम से बधाई आपको, सबको बहुत बहुत।
माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने रतलाम जिले ने आपसे आग्रह किया था, आपने इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशियां दी है। दीपावली से पहले आपने दिवाली मनवा दो, निश्चित रूप से किसान बहुत प्रसन्न है। और हमने तो आग्रह किया था कि आप हमारे रतलाम जिले में जावरा में आए और रतलाम जिला, मंदसौर जिला, नीमच जिला, तीनों के किसान भाइयों को बुला करके एक बड़ा किसान सम्मेलन करके उनके साथ प्रसन्नता और दीपावली मनाए। तो बहुत जल्दी आ रहा 10 तारीख को मैं किसान सम्मेलन करना, बढ़िया आ रहा हूँ मैं आपके बीच में। और आज से बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हकीकत में सबसे बड़ी बात यह है माननीय, आपने इतनी गंभीरता के साथ में, गहराई के साथ में लिया। पहली बार विरोधी विपक्ष कुछ भी नहीं बोल पाया, वो बात भी नहीं रख पाया। उनको आप पर पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं ये क्षतिपूर्ति हमारी अच्छे सम्मानजनक ढंग से होगी। और उसके साथ आपने तो पीला मोजक को जोड़ लिया। पीला मोजक में तो सबको ये लग रहा था कि पीला मोजक की राशि नहीं मिलेगी, लेकिन वो राशि भी आप दे रहे हैं, ये और ज्यादा प्रसन्नता की बात है। और दूसरा, आपने बीमा कंपनी पे जो नियंत्रण किया है और बीमे की राशि के लिए भी आपने जो प्रयास किया है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। ये मध्य प्रदेश में आपके द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक बड़ा किसानों के पक्ष में कदम है। हम सब आपको बहुत बहुत आदर देते हैं, सम्मान करते हैं और पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपका बहुत बहुत। माननीय मुख्यमंत्री जी, हेलो भाई साहब, थोड़ी बात हमारी सुन लोगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई साहब राजेंद्र पांडे जी ने जो प्रस्ताव रखा है भाई साहब, उसको आपने उसको 10 तारीख दे दिया, इसलिए मंदसौर जिले की तरफ से बहुत बहुत, नीमच जिले की तरफ से और रतलाम पूरे संसदीय क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद। 10 तारीख अरे दोनों सांसद महोदय, सारा विधायक भी आए, दोनों सांसद महोदय, सारा विधायक भी, हम निमंत्रण भी देते हैं आपको। जिला अध्यक्ष नहीं है। जय हो, जय हो पांडे जी। भाई साहब, वो भाई साहब शानदार लोकसभा जोड़ देना। अरे साहब, थोड़ी ये सुनिए, मतलब दिवाली के पहले, दिवाली किसानों को तो मन गई, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा केंद्र सरकार, ताली वाली बजाओ, बढ़िया दामर जी, अगली बार आपसे बात करूंगा। बहुत अच्छा, थोड़ी है कामोर जी को रुकना, कामोर जी रुकना, पहला जरा सी बात। बोलो प्रहलाद जी, सेलाना से हैं आप? सेलाना से प्रहलाद पाटीदार जी। प्रदेश सरकार को इस बात का पूरा ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के इस सेलाना तहसील में सबसे ज्यादा अतिवृष्टि हुई है सर। और मैंने 2 बार फसल लगाई थी सोयाबीन की, दोनों बार नष्ट हो गई है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। क्योंकि अगली जो फसल लगानी है हमें गेहूं की, उसके लिए भी हमें जो खाद बीज जो भी लेना है, उसके लिए भी हमारी जो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वो सोयाबीन की जो अगले साल फिर सोयाबीन लगाए, उसका बीज जो खरीदना है, उसका भी हमारे जो पैसे की जो आवश्यकता है, वो भी मतलब स्थिति इससे आप देख सकते हैं कि 2 बार फसल पे 2 बार नष्ट होगी। इसमें हमारा डीजल गया। अरे भैया जनाब प्रहलाद जी, अब हमारी सुन लो, ये बताओ, फसल कट के आई नहीं होगा, पहला जेब में पया आया कि तुम्हारे पास? आपकी बात बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, अच्छी है, लेकिन धन्यवाद। हमारा पहला तो ये सर रतलाम जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में करिया में ही आपका प्रथम निरीक्षण हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी। पहली बार आप खेत में उतरे थे और करिया में जाकर के आपने दिखा दिया। किसानों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ माननीय महोदय। एक घोड़ा रोज की हमारी समस्या बहुत ज्यादा है। अब जरा पाटीदार जी इनके पास चलते हैं। चरणदास जी, लाखन सिंह जी पवार, रतलाम शहर सजाउदा वाले, कहाँ है सर चरणदास जी? माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। पूरे जिले में अधिक वर्षा होने के कारण बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए आपने राहत राशि दिवाली के पहले दे दी, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
बहुत अच्छा आप ऐसे ही काम करते बधाई रहो आपको जी। और आप पंजी आप अगली सबके दृष्टि से और जो कभी कष्ट आएगा सरकार आपके साथ है। अब नीमच चलते हैं, नीमच आइए, नीमच। नमस्कार नमस्कार भाई साहब प्रणाम। माननीय नमस्कार। वाह मनासा विधायक जी, नीमच विधायक जी, बहुत खुशियां आप सबको बधाई। दिवाली के पहले इतनी खुशियां दे दी आपने और इतना अकल्पनीय काम किया भाई साहब आपने। मैं आपसे सबसे पहले मिला था और आपने जो आश्वासन दिया था और जो सर्वे आपने बिफोर करा लिए उसका इतना लाभ मिला, मतलब किसानों को भी कल्पना नहीं थी कि इतनी जल्दी मुआवजा स्वीकृत हो जाएगा और आप इतनी जल्दी क्लिक करने वाले हैं। ये बड़ा किसानों के लिए भी बड़ी अचरज की बात है। ये तो यहाँ कांग्रेसी खिचड़ी पका रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे और फिर धमाल करेंगे और वो सब धरी की धरी रह गई सारी व्यवस्थाएं। और आपने बिल्कुल सच्चे अर्थों में आप किसान नेता हैं और आपने जो किया वास्तव में वो अकल्पनीय है भाई साहब। आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें तो निश्चित रूप से किसानों की संपन्नता निश्चित बढ़ेगी। और इन आपदाओं में जो पहली बार पीला मोजेक पे मुआवजा आना, मतलब ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। और बीमा कंपनियों को भी साथ में आपने बिल्कुल टाइट कर रखा है कि बीमा अनावरी के आधार पे ही हम स्वीकृत करेंगे। तो भाई साहब ये हो जाए कि अनावरी के आधार पे बीमा कंपनियां अगर काम करेगी तो निश्चित रूप से वो सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट से नहीं हो, आपकी अनावरी जो आपके जो कर्मचारी अधिकारी सर्वे कर रहे हैं उस अनावरी के आधार पे बीमा बंटवाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों का भला होगा इस प्रदेश में। वास्तव में मतलब आपने भगवान का रोल अदा किया कि इतनी जल्दी दिवाली के पहले किसानों के चेहरे पर प्रसन्नता लिया, इतनी खुशी है। बहुत बधाई आपको सबको। इस जिले में नीमच जैसे जिले में माननीय दिलीप जी 119 करोड़ रुपए दे रहा है। जोरदार जोरदार। आपने अंतिम छोर में जो नीमच जिला आता है दीनदयाल जी के उस सिद्धांत का पालन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान की चिंता आपने की है, इसके नीमच जिले की ओर से हृदय की गहराइयों से आपको हम धन्यवाद देते हैं। ताली बजा के हम आपका स्वागत करते हैं। आप नीमच पधारना बहुत समय से बाकी है, इसलिए नीमच पधारे आप, हम पलक पावने बिठा के आपका स्वागत करेंगे। आते बहुत धन्यवाद। ये और राकेश जी बेटे, राकेश पाटीदार जी नीमच से निपानिया चाबाद वाले। जी सर नमस्कार। राकेश जी बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सहयोग मिला। किसानों को नई फसल लगाने के लिए खाद और बीज परचेस करेंगे और दीपावली के लिए अच्छा सहयोग मिला। लगभग 44,000 मिल रहा है, 200 कम 44,000। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई के लिए, पाटीदार जी के लिए। भाई साहब 2 लाख दिए आपने, एक दशहरे का और एक दिवाली का, और शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष पूरे होने का, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत शंभूलाल जी रामचंद्र जी अहीर जहाँ बैठे हैं। हाँ सर, क्या लग रहा है साहब जी? बहुत बढ़िया राहत राशि मिली है किसानों को और आपको धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई। वंदना खंडेलवाल जी, अनिरुद्ध मारे जी, दिलीप परिहार जी, सज्जन सिंह चौहान जी, अब आप सब अपने इस व्यवस्था के आधार पर भावांतर भी लागू कर रहे हैं तो अपनी अच्छी रैली वैली निकालो, जरा धूमधाम से माहौल जाना चाहिए, पूरा अभियान बनाओ अच्छे से। अभी तो ये साथ निकालेंगे, किसान ट्रैक्टर के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। अभी तो फसल कटी नहीं, उसके पहले आपके पास ये राशि पहुंच रही है। जोरदार अभिनंदन करें सारे सभी लोगों के लिए। और तीनों जिलों लोकसभा में कुल नीमच में 119 करोड़, मंदसौर में 267 करोड़, रतलाम में 213 करोड़, सब मिला के 600 करोड़ इन 3 जिलों के अंदर बटा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सांसद जी को भी बढ़ाते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, बल्ले बल्ले, भारत माता की जय। बल्ले की फसल में आपने दिया सब। अरे भाई साहब आगे बढ़े अपन, आगे थोड़े से। आप ज्ञानेश्वर पाटिल जी नेपा नगर और बुरहानपुर के किसानों के साथ बैठे हैं, जरा आप जाना मत, सब लोग जुड़े रहना, आप सबसे साथ बात करते रहेंगे। बुरहानपुर केले की फसल है, केवल केले की। बुरहानपुर चले जरा भाई। हाँ जी नमस्कार, मैं साहब अर्चना हूँ इधर। अरे नमस्ते जी, वाह। बुरहानपुर बताएं दीदी, अपने साथ पांडुरंग विट्ठल बैठे हैं जी, मतलब किसान बैठे हैं इधर। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मुआवजा एक किसान को जिसको मिला है वो बुरहानपुर का है, तो हम टॉपर हैं। और एक किसान को आप 3,60,000 दे रहे हैं अभी। वाह, बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो आपसे बात करेंगे, हमारा किसान बंधु आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छा।
माननीय मुख्यमंत्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ के मैंने केला फसल लगाई थी, 1 महीने के अंदर अंदर मेरा केला फसल का मुआवजा मेरे को प्राप्त हुआ है। 3,60,000 मेरे को मेरे केला फसल का मुआवजा प्राप्त हुआ है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपको, बधाई, बहुत बहुत बधाई। और विनोद कुमार पुंडलिक भी बैठे क्या? हाँ, वो भी बैठे हुए थे, उन्हें भी एक कितना मेरा तुमको पैसा बताओ, बात करो। बोलना जोर से बोलो। बोलो। 1,51,000 मिला सर। 1,51,200 रुपया जी सर, आपको मिला है खाते में, है ना? तो विनोद कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज अभिनंदन करो जरा दीदी, जरा माननीय विधायक जी आपके साथ मौजूद है, बुरहानपुर के सारे जिलों के साथ। भाई मैं आपको बहुत आभार भी देती हूँ। अगर अपनी सरकार ने इतनी सिंचाई न करी होती तो इतना केला भी ना होता। और आप प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपया हमारे को मुआवजा दे रहे हैं केले की फसल के लिए। और एक जानकारी के लिए बता दूं, हम केले का ये जो फसल मान लो नहीं आ पा रही, तो केले के वो जो बाकी तने और पत्ते सबके लिए कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री लगवा रहे हैं, ताकि आपको वो बाद में आम के आम गुठली के दाम, फल नहीं मिले तो पौधे से काम चलाएंगे। नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब केले पर आधारित उद्योग पर आप काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद दे रही हूँ कि अभी विगत दिनों में आपसे मिली और आपने उस समय उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए आप प्रयास करके उसको जल्द से जल्द कराएंगे, ऐसा आपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इसका परिणाम आने पर भी मतलब किसानों को लाभ होगा और अपनी सरकार की भी बचत हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बधाई दीदी, बहुत बधाई, वाह जोरदार, अभिनंदन। वो क्या बचा है इसका? 2 जिले उज्जैन में है ये हमारे उज्जैन, जरा उज्जैन लाओ भाई, टकवासा और घटिया 2 विधानसभा के इसमें अपने नाम आ रहे हैं। उज्जैन चलिए, बहुत अच्छा। है वेटिंग में, बोलो। वाह, चलिए आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैं दोपहर बाद आ रहा हूँ, एक दुखद घटना घटी, दिन में खंडवा से होता हुआ उज्जैन जिले में आऊंगा, लेकिन अभी तो यहाँ पवन सिंह बहादुर सिंह बैठे हैं। पवन सरपंच है क्या? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। कितना पैसा मिल रहा है भाई साहब? आपके निर्देश पे कलेक्टर साहब, दीदी और मंडल अध्यक्ष जी ने बहुत तेज बारिश में भी आके निरीक्षण करा सभी गाँव का। अब तो सड़क पक्की बनी गई तो आ ही जाएगा, कई देर लगाए। जी भाई साहब, उसके लिए धन्यवाद। 5 घर के लिए रोड दी, उद्घाटन कर दिया, मतलब कायदा से। जी भाई साहब, उज्जैन के किसानों की तरफ से आपका बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है कि ये दशहरे पे आपने दिवाली मनवा दी किसानों की। और सबसे बड़ा एक काम साहब, आपने जो किसान बोलना चाह रहा था उसके पहले ही आपने कि जो 10 तारीख से आप पंजीयन शुरू करने वाले थे वो आपने आज से ही कर दिए, और पंजीयन के लिए किसान बहुत उत्सुक होकर और पंजीयन करवा रहा है किसान। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब राहत राशि के बाद पंजीयन के बाद भावांतर का लाभ, और तब तक आपने जो सर्वे करवाया है तो बीमा सब, मतलब अब तो आपके राज्य में किसान जो है वो माला माल है। वाह, बहुत बधाई, बहुत बधाई। ये उदय सिंह जी, देव सिंह जी बैठा गई। बोलो आप जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इधर बोलो। कितनी फसल है आपकी? सर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बताओ सर, मेरी फसल बाढ़ में खराब हो गई थी तो उसकी राहत राशि बहुत अच्छी मिली है, लगभग 45,000 के आसपास। वाह, जोरदार बधाई आपको। 44,000 है, 2,000 कम मत करो। 44,284 है। भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। उज्जैन जिले में 1,06,43,639 रुपए आप किसानों को दे रहे हैं। आप भी किसान है, किसान के बेटे हैं, आपने उनको दुख दर्द को समझा और किसान लोग जो है दिवाली आपने पहले ही बनी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वाह, सबको बधाई, बहुत धन्यवाद। अब अपने पंजीयन करा के फटाफट और भावांतरण के सबके लिए अनुकूलता का माहौल बनाने के लिए वाहन निकालना देखना। इस अवसर पर विदिशा से
अब विदिशा चलते हैं। विदिशा भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। मुकेश धान टंडन की फसल है। माननीय मुकेश जी बोल रहे हैं क्या? हाँ भाई साहब, क्या है रात भर जो है चल समारोह निकला तो सब लोग सीधे अभी विसर्जन करके ही चले आए सीधे। अरे वाह, बहुत बधाई आपको। ये सारे बहुत किसान बधाई। भी इसलिए बैठे हैं, सब धन्यवाद दे रहे हैं आपको इस बात के लिए कि आपने दिवाली इनकी मनवा दी हमारे किसानों की। ये सब परेशान थे, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ में भावांतर योजना की भी किसानों में काफी जो है एकदम प्रसन्नता का माहौल है। और हमारे यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको। जोरदार। जो आपने सोयाबीन के लिए भावांतर जो स्कीम लागू की है, ये सब चर्चा का विषय भी है और किसानों को लाभ भी मिलेगा इसका। उसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बधाई। अब यहाँ विधायक, माननीय विधायक जी, ये भारत सिंह बैठे हैं क्या? बैजनाथ सिंह जी के लड़के हिरमची गांव के, बताएं जरा। नमस्कार, बताओ भारत सिंह जी। जी सर, आपके माध्यम से जो राशि मिली किसानों को, उससे किसान जो है हर्षित है बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 90,000 के आसपास हैं सर। वाह, ताली वाली बजाओ भाई। अच्छा, धान की फसल में 90,000 का मिल गया। बहुत अच्छा, बहुत बधाई। देखो, दुख तकलीफ में हमेशा अपन सरकार के माध्यम से आपकी मदद कराते हैं, है ना। अपन सब मिलकर के किसान परिवार से आते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी, हम लोग सब, अपनी सबकी परंपरा है, अपनी भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सारे कामों में सदैव आगे बढ़ाती है। एक और माननीय बैठे हैं बदेरा गांव के मनोज कुमार जी। मनोज जी बैठे हैं क्या? जी सर। कितना पैसा मिल रहा है मनोज जी? धान का ही मिल रहा है ना? जी सर, धान का मिल रहा है सर। मुझे 40,600 रुपए मिल रहा है सर। सारे विदिशा वासियों की तरफ से सर चरण स्पर्श और सर नमस्ते सर। हम जैसे जो नए किसान आ रहे हैं सर, वो बहुत खुश हैं सर। ऐसा लग रहा है आप हमारे साथ हैं सर। हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर हम छूट चुके हैं आपसे। आप बिल्कुल हमारा हाथ पकड़ के आप हमको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो अपन सदैव कभी छोड़ नहीं सकते, जीवन भर साथ रहने वाले हैं। अपन सारे किसान परिवार के लोग हैं। जोरदार अभिनंदन, जोरदार बधाई पूरे विदिशा वालों को, सब लोगों को। हमारा अपने आज के इस कार्यक्रम में देवास और बड़वानी है क्या? बड़वानी बताओ साहब। आकांक्षी आपकी कृपा है, इसलिए ध्यान रखो। बड़वानी को बधाई। बहुत क्या गजेंद्र सिंह जी बताना भाई। आपको विजयादशमी की भी शुभकामनाएं। माता रानी कृपा आप पे बनी रहे। बहुत धन्यवाद। शरद पूर्णिमा पर आप आ ही रहे हैं, उसके लिए बड़ा हमारा जनजाति 6 तारीख को आ रहा हूँ। 6 तारीख को बिल्कुल आ रहा हूँ, पक्का। आपके स्वागत की और आपके पूरे कार्यक्रम की तैयारी हम सब लोगों ने अच्छी करी है, इसलिए आप आमंत्रित हैं। बहुत अच्छा। अभी आदरणीय हमारे प्रेम सिंह जी भी साथ में हैं, पूर्व मंत्री विधायक श्याम बर्डे जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष अजय यादव जी भी हैं और सभी किसान लोग हैं, कलेक्टर मैडम साथ में हैं। तो एक तो आपको सभी त्योहारों की शुभकामनाएं। आज जो 662 हमारे जिले के किसान हैं जिनको फसल क्षति की राहत राशि आज मिल रही है, 47 लाख रुपए का भी स्वीकृत हुए, बाकी के भी 76 लाख रुपए स्वीकृत हो रहे हैं। तो मैं सभी जिले के किसानों की ओर से आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको धन्यवाद भी देता हूं, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार को किसानों की ओर से। बहुत धन्यवाद। भावांतर योजना जो पंजीयन शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा उसका प्रभाव जा रहा है। अभी हम 12 बजे सभी लोग बैठने वाले हैं प्रशासनिक बैठक के साथ में, ज़्यादा लोगों का पंजीयन हो जाए और इसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिले। एक अच्छा विश्वास व्यक्त हुआ है सरकार के प्रति किसानों का, क्योंकि दिवाली के पहले उनको राहत राशि भी मिल रही है जो लोगों को अत्यधिक पानी के कारण नुकसान हुआ है। एक तो वो लाभ से हमें किसान प्रसन्न भी हैं और भावांतर के लिए भी काफ़ी प्रसन्न है, इसलिए हमारे किसान मोर्चा और सभी लोग इस मामले में लगे हुए हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको आमंत्रित भी कर रहा हूं कि आप शरद पूर्णिमा पर आइए और एक अच्छे हमारे जनजाति समुदाय का नशा मुक्ति अभियान जो बहुत महत्वपूर्ण, मैं पक्का आने वाला हूँ। ये बहुत अच्छा अभियान है। हम सब मिलके नशे के लिए आपको ध्यान होगा। हमने अपने प्रदेश के अंदर 19 जिलों में नशाबंदी करके ये संदेश दिया है। ये नशे की वास्तव में लत से कई पीढ़ियां खराब होती, परिवार बर्बाद होते हैं, इसलिए इससे जरूर बचना चाहिए। अनावश्यक खर्चे शादी ब्याह के टाइम पे भी होते हैं, इससे भी बचना चाहिए। मौत मैयत में भी अनावश्यक खर्चे होते हैं।
पैसा लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और पैसा कम पड़े सरकार देगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में मदद करने के लिए तैयार। मेरी अपनी ओर से बधाई। यहाँ पुष्पेंद्र बैठे हैं क्या? हाँ बैठे सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो किसानों की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर जो अभी वर्तमान में जो अत्यधिक वर्षा हुई उसमें जो आपने राहत राशि दी, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो ये किसान हित में जो आपने निर्णय लिया, इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद सर आपको। बहुत बधाई, बहुत बधाई। शालिग्राम जी बैठे क्या? आपको भी शालिग्राम जी? सर बैठा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमको अगर हाथ राशि दी तो अभी रस्सी पे, इसके लिए तो बहुत धन्यवाद। अभी दीपावली मना दी वैसा। हाँ श्याम जी, विधायक जी को बधाई, बहुत अच्छा। राम बड़े जी, इस अवसर कलेक्टर सहित सारे जिला प्रशासन के अधिकारी, हमारे सारे पदाधिकारी, सबको बधाई दे रहा हूँ। अब दमोह चलते। दमोह में कौन बैठे हैं? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब नमस्कार। मंत्री जी आइए जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दमोह जिले के लिए राहत देने के लिए, और सबसे बड़ी बधाई और धन्यवाद आपका भावांतर लागू करने के लिए। लोगों में, किसानों में बहुत उत्साह है। और आज से जो आपने 7 दिन के समय कम कर दिया, 3 तारीख से पंजीयन कर दिया, क्योंकि बाजार में सोयाबीन आना शुरू हो गया था। इससे किसानों को और किसानों को भी लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो किसान हितैषी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा माननीय मंत्री जी। यहाँ रविदास जी बैठे क्या? रविदास जी नमस्कार सर। बोलिए सर आपने बहुत बड़ा काम किया है इस समय पे, कि किसानों को बहुत जरूरी थी पैसे की, जुताई बखरने खाद के लिए बहुत बड़ा आपने काम किया है। फिर चलिए, मेरी अपनी ओर से बधाई कि आपकी ये मक्का की फसल थी ना, बाढ़ में खत्म हुई थी, बाढ़ में। जी सर। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। और ये इस अवसर पर भगवान दास जी बैठे क्या? भगवान दास जी जी सर नमस्कार। नमस्कार भगवान दास जी। आपके दिवाली के मौके में पैसे देकर बहुत आपने धन्यवाद करता। जी आपको भी धन्यवाद। कितने लोग हैं परिवार में, कौन कौन है? और मम्मी पापा हैं, हम लोग 6-7 बच्चे हैं, हमारे बच्ची हैं, वो स्कूल में पढ़ती हैं। अच्छा, 6-7 बच्चे, गिनती भी याद नहीं है क्या? नहीं, 7 चलो पूरे परिवार के बता दिया आपने, अच्छा है। अपने भाई भतीजे की बता दिए ना। हाँ, ऐसे बड़े परिवार में नहीं बोलना पड़ता, मैं सहमत हूँ। अगर अकेले के बचाओ तो स्वार्थी कहलाता। मैं भी किसान परिवार में ऐसा अच्छा बड़ा मन लेके चलना पड़ता है। बहुत अच्छा, आपको बधाई। हम सब मिलकर के ये जो सरकार किसानों की है, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अब धान की और मक्का की फसल के लिए मंडला चलते हैं। मंडला में संपत्ति उनके जी बैठी क्या? नमस्कार। नमस्कार माननीय मंत्री जी, बधाई आपको भी, बहुत बधाई जी। असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं, और आपको बहुत आभार भाई साहब कि आपने एक किसान पुत्र होकर के और सभी किसानों का सम्मान किया है, और सही समय पे आपने धनराशि दिया भाई साहब, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और महाकौशल में भी आपने जो धान की फसल उगाते हैं उनको भी आपने बोनस दिया, इसके लिए पूरे महाकौशल की ओर से भी बहुत आभार और बहुत बधाई भाई साहब। बड़े हर्ष है किसानों में। और हमारे यहाँ पे चूंकि धान और मक्का उगाए थे भाई साहब, जिसपे बाढ़ के कारण से आज हम लोगों ने 53,380 आपके माध्यम से किसानों को दे रहे हैं। और हमारे किसान सभी जनजाति भाई बहने यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और माननीय सांसद जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। माननीय वरिष्ठ मंत्री फग्गन सिंह जी बैठे हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। ये आपकी लोकसभा क्षेत्र है। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे हैं चंदर सिंह जी। चंदर सिंह जी कहाँ हैं? जी है भाई साहब, बताएं चंदर सिंह जी। वाला ले।
आ रही है, आवाज आ रही है। धान और मक्का का नुकसान हुआ, उसके पैसे मिलेंगे आपको। आवाज आ रही है, आप तो वैसे ही बता दो। नमस्कार सर जी। हम बैठ के कितने पैसे मिल रहे हैं? 7,000 कुछ पैसे हैं सर। चलिए, अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। फसल कटी नहीं, उसके पहले पैसे आ रहे हैं आपके हाथ में, है ना? हाँ जी सर। बाकी साथ वालों की फसल बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मदद किया। बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। अच्छा, हम जितना सरकार दुख तकलीफ में साथ में है, आपको बधाई दे रहा हूँ। यहाँ देवी सिंह, बसंत सिंह भी बैठे हैं क्या? जी सर। बोलिए, बताओ देवी सिंह जी, कैसा लग रहा है पैसे लेकर के? नाला किनारे रहा है सर खेत, उसमें सब बाढ़ घुस गया जी। देखो, कष्ट के समय में हम आपको मदद जो कर सकते जरूर करेंगे, और आगे भी इसी प्रकार का प्रेम बना रहेगा। हम सब सरकार के माध्यम से आपके साथ हैं, कष्ट में, तकलीफ में, और आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। एक बार आप सबको बधाई। अलीराजपुर चलते हैं। अलीराजपुर में नागर सिंह जी बैठे क्या? भाई साहब, जिलाध्यक्ष मकू परवाल बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ बोलिए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। और ये पीला मोजेक के कारण से गिराला गांव के वेस्ता दितलिया जी जुड़े में क्या? जी भाई साहब, बताएं क्या हालचाल है, कितने पैसे मिल रहे हैं? कितने पैसे? सोयाबीन लगे? सोयाबीन 5,000। अरे चलो बढ़िया, आपको बधाई। ये कालू सिंह जी भी है क्या? कालू सिंह जी, सर। क्या कालू सिंह जी, आपका भी नुकसान हुआ था पीला मोजेक से? जी सर, सोयाबीन पीले होने से नुकसान हुआ ना सर। हाँ, पहली बार दे रहे हैं पीला मोजेक में। मच्छर वच्छर भी नुकसान करे तो भी बीमारी में पैसा देना, ये अपनी सरकार का भाव है। अलीराजपुर में सब मिला के 41 करोड़ रुपए दे रहा है अलीराजपुर जैसे जिले में। मेरी अपनी ओर से आप सब आपको बधाई दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा सबको? जी भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 59,000 किसान लाभान्वित हुए भाई साहब। बहुत अच्छा देव जी, आपको भी बधाई। अच्छा, अब शहडोल चलते हैं। शहडोल मनीषा सिंह जी बैठे क्या? शहडोल भाई साहब, जय सिंह मरावी बोल रहा हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई। जी नमस्कार साहब, धन्यवाद, बहुत अच्छा। जी सर, हमारे यहाँ 8,937 किसानों का फसल नुकसान हुआ था। उस समय मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा था कि आप वहाँ का निरीक्षण कर लें। वो जांच तो हो गई, और आपके आशीर्वाद से 6 करोड़ 30 लाख जो है हमारे यहाँ के किसानों को मिल रहा है, और हमारे यहाँ के किसान खुशहाल हैं और बैठे भी हैं यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत बधाई, धन्यवाद। यहाँ ये राजेंद्र द्विवेदी जी बैठे क्या? राजेंद्र द्विवेदी जी। जी सर। कितना पैसा मिल रहा है राजेंद्र जी? मेरा सर 3 हेक्टेयर के आसपास मेरे जो है सोयाबीन खराब हुआ था, और यही सर्वे हुआ अभी कल परसों, और तत्काल सर्वे हुआ सर, जो मैंने दिल से काफी प्रसन्नता हुई। और आप वास्तव मध्य प्रदेश के चहेते से मैंने किसानों को चहेते मुख्यमंत्री साबित हुए सर। निराशा थी सब किसानों को, और आपने ये सब करवा के दीपावली सबका अच्छे से मनवाएंगे सर। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, आपको 48,900 रुपए मिल रहे हैं, बधाई आपको। जी सर। यह सुहागपुर के हमारे राजेंद्र सिंह जी हैं क्या? राजेंद्र सिंह जी। जी सर। क्या राजेंद्र जी, बैठो राजेंद्र जी। सर, अपने जिले के समस्त किसानों की तरफ से आपका सर धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं सर। जी। हम लोग को सर पीला मोजेक में सर इससे पहले कभी पैसा नहीं मिला था, इसलिए हम लोग बहुत हताश थे सर कि हमारा क्या होगा। लेकिन सर जिला प्रशासन और हमारे विधायक जी के लगातार प्रयासों से सर बहुत जल्दी इसका सर्वे और निरीक्षण हुआ सर, और इससे बहुत जल्दी सर उससे भी जल्दी आपने हमारी सुध ली सर। इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद करते हैं सर। चलिए, आपका आभार दिल से। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने जिले के लिए। शहडोल भी हमारा जिला है, इसमें कष्ट होगा तो हम आपके साथ हैं। खंडवा चलते हैं। खंडवा बढ़िया। छाया मोरे जी बैठी क्या? नमस्कार सर। ऋषभ निवेदन कर रहा हूँ सर।
तो सर मैम पंधाना में गए हैं सर, वो जो हादसा सर कल हुआ है। ठीक है, हम आ रहे हैं। उस कष्ट की घड़ी में वो दुख बड़ा बुरा हुआ है, लेकिन अब अपने हाथ में ईश्वर की लीला है। मैं खुद भी आने वाला हूँ, लेकिन अभी यहाँ कन्हैयालाल जी जुड़े हैं क्या, पंधाना वाले? हाँ जी सर, जुड़े हैं सर। क्या अतिवृष्टि में सोयाबीन खराब हुई आपकी? बैठ के आराम से बताओ सर। हाँ सर, सोयाबीन खराब हुई है मंत्री जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद। कितना पैसा मिल रहा है आपको? ये 19,500 रुपए। चलिए, अच्छा, कष्ट की घड़ी में हम आपके साथ हैं, हम सब किसानों के लिए। अभी तक साथ वालों की फसल नहीं है, उसके पहले आपका मुआवजा आ गया है, आया ना? ठीक है, यही खुशी है हमारी। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। ये किशोर मानू जी बैठेंगे, किशोर मानू जी, मेड़ा पानी वाले। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम, बताएं। भाई साहब प्रणाम जी, प्रणाम, बताएं। बिना मोजक से मेरे को भैया 17,000 रुपये मिला है। अच्छा, चल, पहली बार पीला मोजक से भी पैसा मिल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। कुल मिलाकर के हमारा सबका प्रयास है कि हमारे किसी भी किसान का कोई भी नुकसान हो तो हम आपके सबके साथ खड़े हैं। देवास और शाजापुर में सर्वे चल रहा है और 125 करोड़ के से अधिक का आकलन आ रहा है। 14 अक्टूबर को संभवतः इस दिशा में काम करेंगे। दोनों जिले के कलेक्टर सुन रहे होंगे। हमारे किसी क्षेत्र में किसी भी किसान की कोई भी कठिनाई आए, सरकार सबके साथ है हर हालत में। तो आज के इस अवसर पर लगभग सब मिला करके 11 जिलों में कितना 653 करोड़ रुपया, 13 जिलों में सिवनी भी है 54 लाख, सिवनी भी है लगभग 13 जिलों में 653.34 करोड़ की राशि, जिसमें बाढ़ प्रभावित हिसाब से किसानों को 331.34 लाख और कीट प्रभावित अर्थात पीला मोजक की 322 करोड़ की राशि इनके सबके खाते में डाली जा रही। जैसे कि आप सब जानते थे, अन्नदाता हमारा केवल अन्नदाता नहीं है, ये सुख संपत्ति दाता भी। और कष्ट के समय में हम सब जानते हैं, सरकार अगर हमारे किसानों को नहीं जोड़ेगी तो हमारी सरकार चलाना, इस पे प्रश्न आता है, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सब किसान भाइयों को, बहनों को मेरी राम राम और मेरी अपनी ओर राशि अंतरण का अनुरोध। राशि अंतरण तो बाकी भी करता हूँ। शिवनी रह गई सर, भाई साहब चर्चा करने में। आइए शिवनी मनमोहन राय जी बताइए, शिवनी भी बताइए दो आप। और विजयदशमी की बधाई हो। सर विजय रहे आप, दिवाली की आप पूर्व आपने हमारे यहाँ किसानों के लिए सर्वे करा के राशि दिलाई है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, एक किसान हमारा जिसका मकान गिर गया था, थोड़ा मानसिक भी कमजोर है, जो बैठे हैं, इनको 92,000 रुपए इनकी एक टपरा गिरने पर भी प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि फसल के साथ साथ भी आप लोगों के जीवन संवारने रहने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बहुत बधाई मनमोहन राय जी। आप जैसे सजग विधायक और बाकी सब मित्रों को, सिवनी वालों को माफ करना, थोड़ा छूट रहा था, याद दिला दी, आपको बधाई दे रहा हूँ मेरी अपनी ओर से। खास तो इस पूरे अभियान में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आखिर हम आपके साथ खड़े हैं, तो हर प्रकार से चिंता करने के लिए खड़े हैं। आप सब ध्यान देना इस पूरे मामले में। मैं थोड़ा अपनी बात रख दूं पहले, फिर लास्ट में क्लिक से इसको खत्म करेंगे। आज अपने बीच में पीला मोजेक के 6 जिले मंदसौर, अलीराजपुर, रतलाम, शहडोल, खंडवा, दमोह, इसमें हमने लगभग 1700 गाँवों के 4,94,000 से अधिक किसानों के खाते में, जिनकी जमीन में 3,03,000 हेक्टेयर भूमि पर फसलों की क्षति हुई थी, इनको भी जोड़ा है। इसी प्रकार से बाढ़ प्रभावित पहले जिले जो हमने पहले दे दिए, वो शिवपुरी वगैरह, उनको कम अगर कर दें तो बाद में भी हमने रतलाम, नीमच, मंदसौर, बुरहानपुर, सिवनी, दमोह, उज्जैन, बड़वानी, खंडवा, विदिशा, मंडला इत्यादि जिलों को जोड़ा। इसमें 1800 से अधिक गाँवों के 3,90,000 से अधिक किसानों के लगभग 3,50,000 हेक्टेयर 50,000 क्षेत्रफल में फसल को नुकसान पहुंचा था। इन सबकी चिंता करते हुए सबके लिए राशि दी है। ये बात भी सही कि 21% ज्यादा राशि वर्षा हुई है, जिसमें खासकर गुना, मंडला, रायसेन, नरसिंहपुर, श्योपुर में सर्वाधिक वर्षा हुई और 4 जिलों में कम वर्षा हुई, उसमें बैतूल, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन। लेकिन ये एवरेज में आया है, बाकी कुछ तहसील में ज्यादा, कुछ कम में हुई। जिले की मैंने बात करी है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बाढ़ और इसके कारण से कई प्रकार की दिक्कतें हुई, लेकिन हर एक व्यक्ति के दुख और कष्ट में सरकार साथ खड़ी हो, चाहे बिजली, आकाशीय बिजली गिरे, चाहे पीला मोजेक हो, या बाढ़ हो, या अफसलन की स्थिति हो,
या हमारे अपने दीवार, पेड़, मकान जो भी गिरने के कारण से कोई घटना घटी हो, ऐसे सारे लोगों की मदद हमने की है। 1900 से अधिक पशु जिनके किसी कारण से असमय हमारे बीच में से उनके दुधारू पशु का नुकसान हुआ या घरों को नुकसान हुआ, हर एक व्यक्ति को हम मदद करा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि हम अपने सारे किसानों के लिए जो जो कर सकते हैं उससे आगे बढ़ के करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हम भी जानते हैं किसान भाइयों बहनों में जो हिम्मत है वो हिम्मत की कीमत है। जैसे सीमा पे जवान ऐसे खेत में किसान, दोनों जान की बाजी लगा करके अपनी भूमिका अदा करते हैं और उनके भरोसे से हमारी ये कृषि आधारित पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से विभिन्न मदों से कुल मिलाकर अभी तक 229.45 करोड़ की पहले सहायता दे दी और आज जो हमने राशि दी है ये 11 जिलों में 17,000 से अधिक किसानों के लिए आज भी इसमें राशि हमने जोड़ी है। और 1, 2, 3 कुल मिलाकर के अब जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमने कहा कि हर हालत में भावांतर के लिए भी सारी फसलों के साथ हमने निर्णय लिया है कि हमारे आज से पंजीयन होगा और पंजीयन होने के बाद किसान के लिए हमारे सारे प्रशासन की ड्यूटी भी लगाई। पहले तो भावांतर के आधार पर किसान मंडी में किसी हालत में भाव नहीं गिरे, इसका प्रबंधन करने के लिए कलेक्टर और एसडीएम सबको लगाया है। ये सारी ड्यूटी लगा करके इस बात को ताकीद करेंगे। दूसरा, सोयाबीन खरीदने वाले सोया उत्पादकों के साथ जितने भी इंडस्ट्री के मालिक है उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। और जो मुझे बताया गया कि इस बार ये वैश्विक मामलों के कारण से चाइना हमसे सोयाबीन खरीदेगा, वो अमेरिका और दूसरी तरफ से थोड़ी उनको कठिनाई आएगी, तो ऐसा बताया गया कि भाव अपने आप ही तेज रहने वाले हैं। लेकिन इस भाव के आधार पर ही हम अपना जो भी भाव मिले, भावांतर की राशि हम अपने सारे किसानों के साथ खड़े हैं। हर हालत में हमको राशि मिलेगी। इसी बात के लिए हमने ये योजना बनाई और उम्मीद करेंगे अब इसका फायदा भी इतना अच्छा है कि ना आपको लाइन में लगना, ना आपको एफएक्यू के नाटकबाजी में पड़ना, ना आपको वहाँ लंबी लंबी लाइनों में परेशान होना, पीने पानी की से लेके खाने तक की दिक्कतें आती है। ये सारी झंझट से मुक्त होकर के मंडी की व्यवस्था में केवल अपनी सही से राशि से माल अपना बिक जाए, वो बिल आप लाओगे और भावांतरण में आपने पंजीयन जरूर कराना। पंजीयन हो गया तो आपके खाते में 15 दिन के अंदर, जैसे अभी हमने राहत राशि, बाढ़ राशि, सारी चीजों की राशि देने का प्रयास किया, वैसे ही उसका तुरंत पैसा आएगा। और अब तो और बल्ले बल्ले होने वाली है। धान का, गेहूं का माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का। जोरदार ताली बजा करके नया रेट आ गया है। हमने पिछली बार भी 2600 रुपये गेहूं खरीदा था, लेकिन अब की बार तो गेहूं में 2585 का रेट तो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये मान के चले कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में बात कही थी, उस संकल्प पत्र के हिसाब से हम और आगे जल्दी जल्दी जाने वाले हैं। कि हमने कहा था कि 2028 तक हम 2700 का गेहूं का भाव देंगे, तो 2600 तो अभी खरीद लिया और 15 रुपए कम 2600 तो इसी बार हो गया। और इसी प्रकार से बाकी फसलों पे भी यही माहौल बन रहा है। तो धीरे धीरे करके किसान के सभी क्षेत्रों में जितनी ज्यादा प्रगति हो सकती है, सारे क्षेत्रों में सरकार एमएसपी पे भी उनकी भावांतर की राशि देते हुए भाव दे रही है कि हम हर हालत में किसान को इस बार 500 रुपए का भाव बढ़ा सोयाबीन पे। पिछली बार 4,800 का भाव था, अब की बार 5,328 रुपए का भाव है। तो ये मान के चले, ये भाव जो बढ़ा है 500 रुपए के आसपास पिछली बार से, हम हर हालत में उसको भाव दिलाएंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 का राज्य बनाए। हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय करने के लिए जानी जाती है। हम सब त्वरित गति से काम करते हैं और आने वाले दीपावली के पावन पर्व की भी आपको बधाई। और अब आप अपने इस पूरे सरकार के भाव को लेकर के, क्योंकि जब अच्छा होता तो हम जरा अच्छा होकर बाजार में भी बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छा होने पे भी ढोल बजाने की आदत है। जब तक ढोल नहीं बजाओगे तो बाजार में आओगे नहीं, तब तक मालूम कैसे पड़ेगा। तो ये अच्छी बातों को भी समाज के सामने आना चाहिए, नहीं तो लोग नकारात्मक बात ला करके हतोत्साहित करते हैं। अब जिनको रोना वो रोते रहेंगे, लेकिन हम सबको लेके चलना चाहते हैं, सबके साथ दुख तकलीफ में खड़े हैं। मेरे साथ राजस्व मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर से भी, आपके प्रभार का जिला, जरा ताली बजाओ भैया हमारे राजस्व मंत्री जी के लिए, जोरदार। सिवनिया आपके प्रभार का जिला, मनमोहन राव जी मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं।
तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अवसर पर जुड़े हुए सभी माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी किसान भाई बहनों को पुनः दशहरे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। अब ये क्लिक से, सिंगल क्लिक से राशि डालना, उस पे खाते में आ जाएगी। आपने रतलाम में इतना पैसा दिया, 2 बार दे नहीं सकते। बहुत बधाई। मंत्री जी याद दिला रहे हैं कि इतना पैसा दिया है सब जिलों में, और रतलाम, मंदसौर, नीमच, सभी जिलों में जहाँ नुकसान हुआ है, सर्वे हुआ, वो सब दिया है। हमारी अपनी ओर से सारे जिलों को बधाई, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरुआत की है और भावांतर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। सोयाबीन किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी।